जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। महावीर बजरंग बली मन में सदा ध्याओ, महावीर की पूजा से निर्भय पद को पाओ। महावीर हनुमान है साईं के ही रूप, महावीर जी स्वयं है पावन सत्य स्वरूप, पावन सत्य स्वरूप। ओम साईं शरणागत वत्सलाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 2868। श्री साईं गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी महावीर हनुमान जी की महिमा बता रहे हैं। महावीर बजरंग बली की सदा उपासना करो, उन्हीं का ध्यान करो। महावीर जी की पूजा भव भय हरण है, उनकी पूजा से निर्भय पद को पाओ। श्री महावीर हनुमान श्री साईं जी का ही रूप है, उनमें और श्री साईं जी में कोई भेद नहीं है। उनका परम पावन नाम ही सत्य का स्वरूप है, शक्ति के अवतार हैं, चिरंजीवी हैं। श्री हनुमान जी भक्तों के रखवाले हैं। आज आपको बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाती हूँ कि श्री हनुमान जी पंचमुखी क्यों हुए। लंका युद्ध में महाबलशाली मेघनाद मारा गया। अब तक रावण मद में चूर था, लेकिन राम सेना खासकर लक्ष्मण जी के पराक्रम सुनकर थोड़ा चिंतित हुआ। उसे दुखी देखकर रावण की माँ कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाई अहि रावण और मही रावण की याद दिलाई। रावण भली प्रकार जानता था कि ये दोनों तंत्र मंत्र के महापंडित हैं, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि अपने छल बल से श्री राम लक्ष्मण का सफाया कर दें। ये बात विभीषण को पता लग गई। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर देनी चाहिए। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया कि कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर न हो। जब अहि रावण और मही रावण श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी की कुटिया में उन्हें मारने पहुंचे, परंतु उनकी एक न चली। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। मही रावण विभीषण का रूप धर कुटिया में घुस गया। श्री राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिला पर गहरी नींद में सो रहे थे। उसने दोनों भाइयों को शिला समेत पाताल लोक में ले गया। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में आभास हुआ कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण ने श्री हनुमान जी से कहा कि वे मही रावण का पीछा करें। लंका में हनुमान जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और निकुंभला नगर पहुंच गए। वहां उन्होंने कबूतरी को बतियाते हुए सुना कि अब रावण की जीत पक्की है। मही रावण श्री राम लक्ष्मण जी की बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतरों की बातों से श्री हनुमान जी को सब पता चल गया कि वे दोनों राक्षस दोनों भाइयों की बलि देवी कामाक्षी को चढ़ाने पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से तुरंत वहां पहुंचे। उन्हें प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा दिया और उससे पूछा कि तुम कौन हो। वो बोला, मैं वीर हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज हूँ। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी अपनी अग्नि शांत करने सागर पहुँचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुंह खोला और वो तेज उनके मुख में गया और वो गर्भवती हो गई। फिर मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने बताया कि वे ही हनुमान हैं। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए। हनुमान जी ने उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि सहायता करो। मकरध्वज ने कहा कि वे दोनों भाई आने वाले होंगे, आप मंदिर में छिप जाओ। वे मधुमक्खी के रूप धर माँ कामाक्षी के सामने आ गए और प्रकट हुए और माँ से पूछा,
आप प्रभु राम एवं भ्राता लक्ष्मण की बलि चाहती हैं? माँ कामाक्षी ने कहा, नहीं, मैं मही रावण और अहि रावण की बलि चाहती हूँ। दोनों मेरे परम भक्त हैं, लेकिन अधर्मी हैं। मेरे सामने उन्होंने पंचदीप जलाया है। जब ये पंचदीप एक साथ बुझेंगे तो इनका अंत निश्चित है। तब श्री हनुमान जी ने पंचमुखी होकर पांचों दिए एक साथ बुझा दिए और अहि रावण और मही रावण को युद्ध में मार गिराया। ओम साई राम।